जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत प्यार गुरु जी। आज्ञा दीजिए, सत्संग स्टार्ट करूँगी आपके मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की वडियाइयाँ जितनी करो उतनी कम है। गुरु जी का आशीर्वाद, भरपूर आशीर्वाद अपनी सारी संगत पे हमेशा हमेशा रहता है। मैं अपने प्यारे प्यारे गुरु जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज से मतलब 6-7 महीने पहले मैंने एक अरदास करी थी गुरु जी से। गुरु जी ने मुझे बताया कि तेरी अरदास पूरी होने वाली है। और वो अरदास ऐसी थी कि बिकॉज़ मैंने बहुत बारी पहले भी अपने सत्संग शेयर करे हैं। आज तक का सत्संग, आज का जो सत्संग है, मेरी पुरानी कड़ियों को जोड़ते हुए एक मेरे हिसाब से अभी पूरा है। गुरु जी जानते हैं कि अभी और क्या रहता है। तो मेरे हिसाब से तो आज जो मेरी लाइफ में अभी चेंजेस दिए हैं गुरु जी ने, वो पुरानी सारी कड़ियों को जोड़ते हुए एक सत्संग, मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक सत्संग है जो गुरु जी मुझे कह रहे हैं शेयर करूं। तो संगत जी, मेरे करियर में मैं बहुत अच्छी पोजीशन पे नौकरी करती थी और बहुत अच्छी पोजीशन पे नौकरी करने के बाद मेरे साथ नौकरी में कुछ ऐसा हुआ कि कुछ मिस कमिटमेंट्स, जो जैसे हमारे जो पार्टनर्स होते हैं या जो हमारे जो ओनर्स होते हैं, वो हमारे को बहुत कुछ मिस कमिटमेंट्स उन्होंने अपनी तरफ से करी। लेटर ऑन आई गॉट टू नो कि उन्होंने वो सब अपनी कमिटमेंट्स पूरी नहीं करी हैं। तो गुरुजी ने मुझे वहाँ से हटा दिया और उसके बाद लाइफ का एक अलग जर्नी शुरू हुई जो साल पहले शुरू हुई। और उसके अंदर मेरे काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस ऐड हुए, लेकिन कहीं भी जॉब में टिक के नहीं कर पाई। एक महीना करती थी और 2 महीने के लिए घर आ जाती थी। तो कभी कभी स्ट्रेस लेवल भी बहुत बढ़ गया, जबकि गुरुजी ने मुझे हर पड़ाव पे, हर सिचुएशन में बहुत संभाला, मेरे को बहुत अच्छे हाइक्स भी दिए। और लेकिन वही चीज़ हुई कि कहीं 6 महीने, कहीं 2 महीने। तो ऐसा तो अभी लास्ट 4 महीने से गुरुजी ने फिर से ज़िंदगी बदल दी थी। घर पे बिठाया था और साथ में एक अपना ही काम शुरू कराया था कि मैं एज अ कंसल्टेंट डील कर रही थी काफ़ी सारे एरियाज़ के अंदर, इंडस्ट्रीज़ डिफरेंट में। वो भी गुरुजी ने ही मेरे को करवाया। और तो उसके बाद मैं गुरुजी से हमेशा यही पूछती थी कि गुरुजी, इतना इयर्स एक्सपीरियंस जिस फील्ड में लिया है, क्या उसका आगे कोई यूज़ नहीं है? और क्योंकि मुझे 9 to 5 ऑफिस जाने की आदत थी, तो मैं हमेशा बोलती थी कि गुरुजी मेरे को क्या कभी जॉब दोबारा नहीं मिलेगी? या तो गुरुजी मेरे को हमेशा बोलते थे, तू कुछ नहीं करेगी, अब जो भी करूँगा वो मैं ही करूँगा और तेरे को कहीं अप्लाई नहीं करना है, तू शांति से घर बैठ और तू मेरा सिमरन कर। तो गुरुजी मुझे बहुत संभाल लेते थे। कई बार मैं उदास बैठी होती थी और गुरुजी का मैसेज आ जाता था कि कुड़िए उदास क्यों बैठी है, मुझे पता है तेरे को क्या चाहिए, लेकिन ना मैं सही समय आने पे दूंगा, मैं उससे पहले नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है तेरे लिए अच्छा क्या। और मैं भी मन में कहती थी, हाँ जी गुरुजी, आप प्लीज़ मेरी इन सब चीज़ों पे मत जाना, थोड़ा सा मन उदास हो गया है और मैं ना बस आपका इतना सिमरन करूं कि मैं ना उदास भी ना हूँ। गुरुजी, मैं आपको तंग कर देती हूँ, आई एम सॉरी। तो रेगुलर बेसिस पे ये रेगुलर होता था और गुरुजी उसी मिनट संभाल लेते थे। या तो किसी का फ़ोन आ जाता था या गुरुजी मैसेज करके बहुत संभाल लेते थे। और फिर कहते थे, तेरा जब पिता साथ में है ना, तो तू घबरा मत, तेरे सारे खर्चे मैं उठाऊँगा। और ना कहीं भी संगत जी, हम कहीं भी जाने लगते और गुरुजी ना मेरे हिसाब से ना जितना खर्चा हो ना, उससे ज़्यादा हमारे को पहले ही कहीं ना कहीं से अरेंज करा देते थे, जो कि हमारी मंथली इनकम में से एक्स्ट्रा में ऊपर से करते थे कि तुम्हें बर्डन ना लगे। तो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे पिताजी का। और फिर क्या हुआ कि मैं फिर भी ना कई बारी मतलब ऐसा हो जाता था कि गुरुजी, जो आपने काम स्टार्ट कराया है उसके अंदर स्टार्टिंग होने में तो टाइम है, तो फाइनेंशियल्स कैसे स्ट्रांग होंगे? फिर गुरुजी कहते थे, चल गुड़िया नई गाड़ी ले ले। तो मैं कहती थी, गुरुजी जो गाड़ी है ना उसी में ही चलाएंगे, अभी इतनी अर्निंग नहीं है कि हम और गाड़ी ले पाए। तो गुरुजी कहते थे, मैं तेरे को हारने तो दूंगा नहीं। फिर गुरुजी का मैसेज आना कि मैं तेरे को हारने नहीं दूंगा, क्योंकि तेरा पिता हमेशा तेरे साथ बैठा है और तू वापस उस जगह पे आएगी और बहुत अच्छे से आएगी, और चिंता मत कर, सामने वाला खुद ही आएगा। तो आई यूजुअली आस्क कि गुरुजी, आप
मेरी बातचीत उनसे चलती रहनी और फिर अपनी लाइफ में आ जाना। और फिर एक एक दिन गुरुजी कटवाते जा रहे बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। तो अब मैंने यही मान लिया था कि मैं घर पे ही रहूँगी और घर से ही अपना काम करूँगी और मेरे पास कोई नौकरी नहीं आएगी, मेरे को कभी नौकरी नहीं करनी है। तो अभी क्या हुआ कि 2-3 दिन पहले मैंने लास्ट सत्संग में भी बताया, मुझे 3 दिन की एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मेरी ही करियर में वापस मिली जिसमें मुझे जाना था। तो गुरुजी ने मुझे पहले बताया कि तेरी लाइफ में एक बहुत टर्निंग पॉइंट आ रहा है, उसको एक्सेप्ट कर लियो। तो मैंने ना मेरे को ना क्या हुआ था संगत जी, थोड़ा सा और बताती हूँ। लास्ट में ना मेरे पास ना अचानक से गुरुजी ने 2 कंपनीज दी थी जिसके अंदर चॉइस आ गई थी। दोनों कंपनीज के पैकेज बहुत अच्छे थे और दोनों ही मुझे कह रही थी कि भी ज्वाइन करो। तो आई वॉज लिटिल बिट कन्फ्यूज कि मुझे किसको ज्वाइन करना है। तो मैंने ना ऑप्ट करी थोड़ी ज़्यादा पैकेज वाली, और जो थोड़ी कम पैकेज वाली थी फिर उनको जैसे ही पता लगा कि आई ज्वाइंड तो उन्होंने मुझे कह दिया कि अब आप कभी हमारे साथ मत जुड़ना। तो संगत जी क्या होता है कि मैंने उनसे बात भी करी कि ऐसा मत सोचो, ऐसा ऐसा, तो कोई माना नहीं। तो अभी 3 दिन का जो बहुत बड़ा गुरुजी ने मेरी लाइफ में वापस चेंज दिया, तो वो तीसरे ही दिन मैं चुप करके बैठी हुई और मैं लास्ट डे ऑफ लास्ट मिनट, आप ये समझ लो 6 बजे उसका दिन ओवर होना था। तो 5:30 बजे की बात है कि मैं ऐसी बैठी हुई और सोच रही थी कि गुरुजी आप तो कह रहे थे इन 3 दिनों में कोई चेंज होगा, लेकिन कुछ चेंज तो हुआ नहीं। तो आप मानेंगे नहीं संगत जी, 5:30 बजे मेरे पास वही दोनों कंपनी के ओनर्स आते हैं, अलग अलग टाइमिंग पे, 5 मिनट के डिफरेंस पे। एक ने कहा कि संडे को मुझसे बात करना और दूसरे ने कहा कि आप कल ही आ जाओ और आके ज्वाइन कर लो। तो मैं ना मतलब आई वॉज सो ब्लेस्ड एंड आई वॉज फीलिंग लाइक गुरुजी इट इज़ अ बिग मिरेकल ऑफ माई लाइफ कि आपने मेरी लाइफ में कैसे कैसे चेंजेस दिए हैं। और आपने मेरे को बोला कि नवंबर के मंथ को जाने से पहले मैं तेरे को फिर से एक बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगा कि जिससे तू बल्ले बल्ले करके नाच पड़ेगी। तो और उन्होंने ये भी बोला कि मैं तेरा काम पक्के से कर रहा हूँ। तो बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मतलब आपको पता था कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन आपने मुझे सब्र करा के, मुझे चेंजेस करा के अच्छा इंसान बना दिया। और आपके साथ में मतलब मेरे पिताजी में बहुत मेहर है। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, मुझे सच्ची वर्ड नहीं समझ आ रहे। मैं बहुत एक्साइटेड और मैं बहुत बहुत दिल से आपका शुक्रिया कर रही हूँ। सारी संगत जी आपको भी गुरुजी ऐसे ही ब्लेस करते रहे। और पता नहीं कौन सी संगत जी के ये काम है जिसका काम रुका हुआ है और गुरुजी उनको भी मैसेज दे रहे हैं कि सब्र रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और देख रहा हूँ कि तुम्हारे कौन कौन से कैसे काम समय आने पे बनवाने हैं। तो मुझे भी वैसे बहुत सारे सत्संग गुरुजी ने सुनवाए थे और मुझे भी बहुत सब्र रखने को बोला था, लेकिन आज मेरे गुरु पिताजी ने बहुत बहुत मेहर करी है। आज मेरा जॉब का फर्स्ट डे है, मैं वापस ज्वाइन कर रही हूँ और दूसरे वाले ऑनर मुझे फिर से अप्रोच कर रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी, क्योंकि ये मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम था कि मुझे लोग इंडस्ट्री में मांगे, तो आज गुरुजी वही बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना वर्ड बहुत छोटा है गुरुजी, बहुत छोटा है। और संगत जी एक सत्संग और है इसी के साथ। मेरे को परसों गुरुजी ने बोला था कि कुड़िए तेरा ना अच्छा दिन शुरू होने वाला है, तो मुझे ना 2 चीज़ों का भोग लगाइयो, चाय के साथ इसका भोग लगाइयो। तो क्या हुआ कि जब मैं परसों ये सत्संग सुन रही थी, सत्संग सुनते सुनते मुझे नींद आ गई और मुझे ना ये पता नहीं लगा कि गुरुजी ने मुझे क्या कहा था कि मुझे चाय के साथ ज़रूर दियो। तो जब मैं कल सुबह भोग रेडी करवा रहे थे गुरुजी, तो मैं गुरुजी को अरदास करी थी कि गुरुजी मैं सो गई थी, मुझे पता नहीं लगा कि क्या आपको साथ में सर्व करना था, तो प्लीज़ बता दो। मेरे को जो ध्यान में आया वो यही आया कि बेसन का हलवा बना देती हूँ। तो गुरुजी मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन माफ़ कर देना कि पता नहीं आपने और क्या बोला था, आप याद दिला देना। तो संगत जी जब मैंने बेसन के हलवे का भोग लगाया, गुरुजी का थोड़ी देर बाद मेरे पास मैसेज आता है, आज मुझे बेसन का ब्रेड पकौड़ा नहीं खिलाएगी। तो
संगत जी गुरुजी ना जो खाने का मन है ना गुरुजी ने मुझे बताया तो बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे ऐसे ही करेक्ट करते रहो, बताते रहो आप मेरे पिताजी हो, मेरे को बताते रहो कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, मुझे कहाँ चेंजेस करने हैं। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी संगत के लिए रास्ते खोले हैं इस सत्संग से। सबका कल्याण कर रहे हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।